पूरी दुनिया में पहले कोरोना, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से एक क्राइसिस आया। हर मुल्क की करेंसी डॉलर के मुकाबले में नीचे आई। यूके की करेंसी 40 सालों में पहली दफा डॉलर के मुकाबले में इतनी ज्यादा नीचे गिरी। Now the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. And folks, has hit its lowest ever level against the US dollar. पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन पिछले चंद महीनों से इसकी कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला। बैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे इजाफा हुआ है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर और रुपए की कीमत कौन डिसाइड करता है? आया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी कीमत डिसाइड करती है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है? तो इसका जवाब है दोनों नहीं कर सकते, बल्कि डॉलर की कीमत कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। उन फैक्टर्स को हम मार्केट फोर्सेस भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन फैक्टर्स की वजह से डॉलर रुपए के मुकाबले में ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ये वीडियो इतनी सिंपल और आसान है कि अगर 15 साल का एक बच्चा भी ये पूरी वीडियो देखे तो वो एट दी एंड ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि पाकिस्तान में डॉलर कैसे फ्लक्चुएट होता है। इन फैक्टर्स के साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी मुल्क में चीज़ों की प्राइस उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर हम मार्केट में टमाटर खरीदने जाते हैं और दुकानदार के पास सिर्फ 1 किलो टमाटर पड़े हों और उस 1 किलो टमाटर की कीमत 50 रुपए हो, लेकिन उसको खरीदने वाले 10 लोग हों, तो वह दुकानदार उस 1 किलो टमाटर की कीमत 50 से बढ़ा के 100, 150 या 200 भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं, यानी इसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। अगर उसी दुकानदार के पास 20 किलो टमाटर पड़े हों, लेकिन अब उसको खरीदने वाला सिर्फ एक बंदा हो, तो वो दुकानदार 50 रुपए फी किलो वाले टमाटर 20 रुपए या 10 रुपए में भी दे सकता है, क्योंकि अब उसको पता है कि इनकी डिमांड बहुत कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि कैसे वो फैक्टर्स डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई पे असरअंदाज होते हैं। पहला फैक्टर है अफगानिस्तान। रिसेंटली जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला किया और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पे इक्तसादी पाबंदियाँ लगा दी और उनके 9.5 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स ब्लॉक कर दिए और कुछ डॉलर जो रिजर्व्स कैश में पड़े हुए थे वो पिछले हुकूमती एहलकार अपने साथ जाते हुए चोरी करके ले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सेंट्रल बैंक ने यह फैसला किया कि मुल्क में मौजूद कोई भी बंदा अपने बैंक से एक वीक में 200 डॉलर से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकता। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान के लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा होना शुरू हो गई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैंकों से अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया और वापस बैंकों में पैसा रखवाने को कोई तैयार नहीं था। इस तरह अफगानिस्तान की बैंकों के पास डॉलर कम होना शुरू हो गए और ओवरऑल अफगानिस्तान में डॉलर की डिमांड में बेतहाशा इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में डॉलर की डिमांड में इजाफा होने से पाकिस्तान में भी डॉलर की डिमांड में इजाफा हुआ। 3 रीजंस की वजह से इस अफगानिस्तान फैक्टर ने पाकिस्तान को डायरेक्टली इफेक्ट की। पहली रीजन, अफगानिस्तान में डॉलर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होना शुरू हो गए। FIA लाहौर ने एक छापे में एक ऐसे ग्रोह को पकड़ा जो अब तक तकरीबन 65 लाख डॉलर अफगानिस्तान स्मगल कर चुका था। एक और एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 मिलियन डॉलर डेली बेसिस पे अफगानिस्तान स्मगल होते हैं। तो इस तरह इस स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान में डॉलर कम होना शुरू हो गया। दूसरी रीज़न, वेस्टर्न यूनियन जो दुनिया भर में रेमिटेंस भेजने वाला बहुत बड़ा इदारा है, उसने यह फैसला किया कि अफगानिस्तान में जाने वाली सारी रेमिटेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो पूरी दुनिया में रहने वाले अफगानियों ने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अफगानिस्तान डॉलर भेजना शुरू कर दिए और चूंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफगानी रहते हैं, तो इस तरह उन अफगानियों ने भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पाकिस्तान से डॉलर खरीद के अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में जहाँ भी करेंसी एक्सचेंज की कोई शॉप है तो वहाँ पे ज़्यादातर हमें अफगानी ही नज़र आएंगे। तीसरी रीज़न, चूँकि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे इक्तसादी पाबंदियाँ लगाई हैं और अफगानिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे तजारत नहीं कर सकता, तो अफगानिस्तान के वो इम्पोर्टर्स जो अफगानिस्तान में बैठ के इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्ट मतलब बाहर से चीज़ें मंगवाना, तो आजकल वो पाकिस्तान में बैठ के इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ से फिर वो ये चीज़ें अफगानिस्तान ले जाते हैं। इस तरह जो अफगानिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं
वो भी पाकिस्तान के तजारती खसारे में आ रही हैं। तो पाकिस्तान में डॉलर कम होने में अफगान फैक्टर एक बहुत अहम फैक्टर है। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में एक भी वजीर आजम ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की। अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। उससे पहले 2016 में नवाज शरीफ को भी हुकूमत से निकाल दिया गया था। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने इस सियासी सूरत हाल को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दी। और उन इन्वेस्टर के अलावा जो पाकिस्तान के अपने लोकल इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की बजाय बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल दुबई की रियल इस्टेट है, जिसमें यूके, रशिया, इंडिया और बहुत सारे ममालिक ने इन्वेस्टमेंट की। उन ममालिक में से जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, उन टॉप 10 में पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अपने लोग इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अपने मुल्क के बजाय दूसरे मुल्कों को प्रेफर कर रहे हैं और इस तरह डॉलर मुसलसल पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इंपोर्ट का मतलब है कि जो चीज़ें हम बाहर के ममालिक से ख़रीदते हैं, और एक्सपोर्ट्स का मतलब है जो चीज़ें हम बाहर के ममालिक को बेचते हैं। जिस मुल्क की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हों, वहाँ पे डॉलर की कीमत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। फिस्कल ईयर 2021 में पाकिस्तान ने तकरीबन 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की और 56 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स की। तो सिर्फ एक साल में पाकिस्तान को तकरीबन 31 बिलियन डॉलर का तजारती खसारा हुआ। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम, गैस, मशीनरी, केमिकल्स, घी, दालें और बहुत सारी अशिया पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से इन चीज़ों की प्राइस दुनिया में इंक्रीज कर गई, तो इसलिए पाकिस्तान को ये चीज़ें खरीदने के लिए पहले की निस्बत अब ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में डॉलर की कमी हो रही है और डॉलर की डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो इस मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान पहले सऊदी अरब से 1 लीटर $1 में पेट्रोल खरीदता था। अब उसी 1 लीटर पेट्रोल को ख़रीदने के लिए $2 पे करना पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल डबल हो जाएगा। तो इसको काउंटर करने का सिर्फ एक ही हल है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी। जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा डॉलर आएगा, तो इससे रुपया की कदर में इजाफा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉलर आने से रुपया की कदर में इजाफा कैसे होगा। लेट्स सपोज हम सऊदी अरब को चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो सऊदी अरब चावल खरीदने से पहले डॉलर दे के हमारा रुपया खरीदेगा, फिर उस रुपया से चावल खरीदेगा। तो जितना ज़्यादा चावल हम उनको बेचेंगे उतना ज़्यादा उनको हमारा रुपया खरीदना पड़ेगा, जिससे रुपया की डिमांड में इजाफा होगा और ऑटोमेटिकली रुपया डॉलर के मुकाबले में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चौथा फैक्टर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मुराद है चीज़ों का महंगा होना। जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी वहाँ पे चीज़ें उतनी ज़्यादा महंगी होंगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से हमारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती। मिसाल के तौर पे अगर हम एक चीज़ $10 में बनाते हैं, इंडिया और बांग्लादेश वही चीज़ $8 या $7 में बना रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम उनकी चीज़ों से कम्पीट नहीं कर सकते, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। और जब एक्सपोर्ट कम होंगी तो हमारे रुपया की कदर कम होना शुरू हो जाएगी। पांचवा फैक्टर है टूरिज्म। किसी मुल्क में जितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो उतना ज़्यादा डॉलर देके उस मुल्क की करेंसी खरीदते हैं और फिर उस करेंसी को मुल्क में खर्च करते हैं। पाकिस्तान में भी टूरिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतने ज़्यादा डॉलर आएंगे और रुपया की कदर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इन फैक्टर्स के अलावा पाकिस्तान में बहुत सारी बैंकों ने भी डॉलर को आर्टिफिशियली ऊपर रखा, लेकिन इस टॉपिक में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इस सारी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें नंबर 1 तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी, और दूसरा कि हमारे मुल्क में जितने भी नौजवान हैं उनको स्किल्स सीखनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम स्किलफुल होंगे उतनी ज़्यादा अपनी सर्विसेज बाहर के ममालिक को दे सकते हैं। इससे भी हमारे मुल्क में डॉलर आना शुरू हो जाएगा और हमारी इकॉनमी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।